थी, बहुत मस्ती कर रही हूँ, राइड्स ले रही हूँ तब की मैं फर्स्ट टाइम मैंने आई थिंक सो बोट चलाई है स्टीमर वाली। तो नहीं बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में यार, मतलब आप मैंने आज तक कभी मोटर बोट नहीं चलाई है। और वो एक्चुअली में खुद ड्राइव कर रही थी, अगर आपने वाले शॉट्स दिए हैं तो वो मोटर बोट खुद ड्राइव कर रही थी, अपने शॉट खुद ले रही थी। मैं चला लूंगी यार, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी यार, बिंदास बिंदास। मैं डूबना है ना, हाँ मैं डूब जाऊंगी, मेरे को तैरना नहीं आता, मैं कोई बात नहीं चलेगा, मैं ओरिजिनल शॉट दूंगी, मैं मेरी किल्ली तुम उड़ा दो, खत्म। सच में पानी को तैरना अगर रियल लाइफ की बात करें तो स्विमिंग आती है? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ना रियल लाइफ में आती है, मतलब ना शिफाली को आती है ना बानी को आती है, दोनों को नहीं आती है। तो आप इतना वहाँ पे जाके झांसी की रानी क्यों बन रहे थे पानी में? मेरे को ड्राइव करना अच्छा लग रहा था, मैं डूबने के लिए झांसी की रानी नहीं बन रही थी। अरे हाँ सर ये करना पड़ेगा प्लीज। बहुत आपको आता है कि नहीं भी आता तो सीख लेगा सोहम, बानी और रज्जी दोनों के लिए। लेकिन सच में नहीं आता है? नहीं आता है सोहम को, मेरे को भी आता है, अद्विक को भी आता है और सोहम को भी आता है। तो बचपन से ही तैराकी सीखते चले आ रहे हैं कि बड़े हो गए? छोटे होते ही एक्चुअली, स्कूल में जब होता था, वैसे बोलना नहीं चाहिए, छोटे होते ही सीखता आ रहा हूँ। मैं निकल जाता होता था स्कूल के बाद, वो बस्ते होते हैं ना, मतलब बैग होते हैं ना, उसमें मैं कपड़े भी रखता था, तो कॉर्पोरेशन का स्विमिंग पूल था तो वहाँ चला जाता था। अच्छा, पानी अक्सर सेट पे शूटिंग होती है, इस तरह के लोकेशन पे बाहर आकर के शूट करना और इस तरह का डेयर डेविल शूटिंग जहाँ पे पानी में गिरना हो, बोटिंग करना हो, इस तरह की कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैं सुबह की ड्राइव कर करके मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी पानी में गिरने के बाद पता चलेगा कि पूरे जो एंजॉयमेंट है कहीं वो थप तो नहीं हो गया क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है वैसे भी पानी से, पर अभी तक तो बहुत एंजॉय किया। एंजॉय के साथ साथ ये भी है सीक्वेंस में कि आपको जो है डुबा दिया जाता है पानी में अंदर में और आपकी डेथ हो जाती है पानी। अच्छा, डेथ हो जाती है, मेरे को नहीं पता। हाँ, तो अब कैसे किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो डूब जाएगी, मर जाएगी, फिर उसके बाद तो किस तरह से फिर आगे कहानी कैसे आएगी? कहानी आई थिंक सो जो मेन बानी की कहानी नहीं है, वो मेन एनआरआई इशू की कहानी है कि जो एनआरआई लड़के होते हैं वो मतलब उनके साथ किस तरह से शादी करनी चाहिए, जांच पड़ताल करके। ये मेन वो स्टोरी ही चल रही है अभी तक कि एक एनआरआई लड़के से शादी करना, अपने प्यार को भुला के अपने पेरेंट्स की मर्जी को पूरा करना और फिर भी इतना कुछ सहने के बाद भी अपने पति का साथ देना, उसको सुधारने की कोशिश करनी। ये एक आम लड़की की कहानी बताई गई है जो एक एनआरआई लड़के से जिसकी शादी होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि वो लड़का, जिस लड़की ने अपने बचपन से अपने पेरेंट्स की सुनी, प्यार भी हुआ, उसको कभी दिखाया नहीं कि मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मम्मा का एम कुछ और था, फिर उसमें आगे बढ़ी, ससुराल गई तो ससुराल वालों के इतने ताने, इतना कुछ टॉर्चर करने के बावजूद उनके साथ रही, उनको प्यार देती रही और आज एक ऐसा मोमेंट आया है कि उसका पति उसको ही पानी में डुबो के मारना चाहता है। तो पता नहीं, मतलब वो एक ऐसी कहानी है कि वो लड़की, मतलब जो आम लड़कियां होती हैं अगर गाँव की हम देखें तो बहुत सिंपल, बहुत सिंसियर होती हैं, तो ये वो दिखाया गया कि वो लड़की ने, आई थिंक कहानी खत्म नहीं हो रही है। हाँ। अभी एक नए ट्विस्ट के साथ कुछ शुरू होगा इंटरेस्टिंग, एंड शायद बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ ऑडियंस पसंद कर रही है उसको हम गायब कर देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा, कुछ ना कुछ तो। इसके पीछे ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि कई बार ऐसा दिखाया भी जाता है कि अगर हीरोइन जो है मर गई तो उसकी जगह उसका पुनर्जन्म होता है दूसरे किसी किरदार में या किसी अलग तरह के किरदार में उसको लाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुनर्जन्म फिर से होगा बानी का और दूसरे किरदार में दिखेगा? उसका अभी इतना कुछ पता नहीं क्योंकि अभी तक हमारा मेन मोटिव एनआरआई का ही चल रहा है, तो अभी इतना कुछ उसमें भी हम लोगों को, मतलब आगे हम लोगों को भी ब्रीफिंग नहीं है कि क्या मेन होने वाला है। अभी इस पे वर्क चल रहा है कि क्या करने वाले हैं, मतलब क्या रिस्पॉन्स जो ऑडियंस लाइक करेगी वही आगे लाया जाएगा। बानी को ऐसा लगता है कि एक नया किरदार की तरह से एंट्री हो? बानी का जो करेक्टर अगर हम लोगों ने किरदार दिखाया है वो बहुत सॉफ्ट भी दिखाया है, वो स्ट्रांग भी दिखाई गई है, मतलब हर तरह का उसका करेक्टर दिखा दिया गया है कि वो एक वो लड़की नहीं है जो हर कुछ सही जाएगी, वो स्ट्रांग भी दिखाई है, जो अपने पति को रोकती भी है हर चीज़ से, उसकी जिद भी करती है, प्यार से भी डील करती है। तो आगे अगर बानी आएगी तो पता नहीं, मतलब स्ट्रांगली तो आएगी ऑफ कोर्स। अगर इतना कुछ होने के बाद अगर पति मारने की कोशिश कर सकता है तो पता नहीं, अगर तो आए तो मैं कहती हूँ बहुत स्ट्रांगली आए, वरना ना आए। सोहम जी, आप कहाँ हैं जब पूरा चल रहा है? आप चारों लोग आए थे बोलने, तो आप लोग कहाँ हैं इस किरदार में? आप नजर नहीं आए, बचाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं की जाएगी? हाँ जी, की जाएगी, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने। अभी कूदेंगे, तैयारी है पूरी कूदने की, पानी बहुत ठंडा है बट बचाना तो पड़ेगा।
और जब बचाने लगते हैं तब ये नहीं देखा जाता पानी ठंडा के गीजर का है। कोशिश करेंगे पूरी। हम चाहेंगे कि अक्सर जो है इस तरह के जब सीन जब शूट किए जाते हैं तो समंदर की याद आ जाती है। ऐसा एक समंदर के किनारे का कोई गाना याद आ रहा है? कोई गाना आप लोग गुनगुनाना चाहेंगे? सोम ही गाएगा। मैं तो बहुत गा चुका हूँ और बदनाम हो चुका हूँ कि इतनी बुरी आवाज है इनकी, फिर भी गा देते हैं बेशर्मों की तरह। तो आज अगर बानी चाहे तो बानी भी साथ तो दे ही देगी थोड़ा। एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं इस मौके पे बैठता है कि नहीं बैठता, पर समंदर से रिलेटेड तो वही है अमित जी का। समंदर के किनारे क्या है, सॉरी हाँ सॉरी हाँ देखो मैं मिक्स हो गया यार, बट इट्स ओके, आई एम स्टिल ट्राइंग। हाँ ऑडियंस प्लीज बेयर करिए। समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, पर ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि अभी हम नहाए नहीं है, तब कि हम लोग ड्राइव ही कर जा रहे हैं। देखिए मैं तो आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने गा दिया ये गाना बस। और कुछ? चलिए थैंक यू। Right. आज भी कही यार 10 रुपये पगार मैं बोला भाई यहाँ से निकलेगा तुम तो काम लगा मैं भी तो बोला तुम्हारा तुम अपने बाइक को यहाँ से निकलवा दो, नहीं तो भाई आगे बढ़ेगा, लगा तुम्हारा बाइक का रमेश मेकअप हाथ ऊपर नीचे कर एंड एक्शन जंप। क्या वो दाल मत दिखाते रहे, दूध क्या, हटो
तभी चढ़ेगी उधर।